नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, ठीक है। सेफ होंगे, घर पे बढ़िया रहो, ठीक है। वेलकम द एक्सीलेंसेस क्लासेस। स्वागत करता हूं एक्सीलेंसेस क्लासेस पे। मैं आपका अपना प्रदीप सर। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतरीन हमें हिंदी के रिगार्डिंग नहीं, सभी सब्जेक्ट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है। चले, आपका टाइम ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए अब हम सीधा टॉपिक पे आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संज्ञा चल रही थी। अब उसी संज्ञा पर आप ये देखिए कितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके खोपड़ी हिला देंगे। पहली चीज, अगर मैं बात करूं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्त, वो चल रहा था संज्ञा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, संज्ञा कितनी होती है? 5 व्यक्तिवाचक। नंबर सेकंड हो गया जातिवाचक। नंबर थर्ड हो गया आपका समूहवाचक। और नंबर फोर्थ हो गया आपका द्रव्यवाचक। और नंबर 5 हो गया आपका भाववाचक। देखिए, पहली चीज मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि गुरु कामता प्रसाद के अनुसार या मुख्य रूप से संज्ञाएं कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं, 1, 2 और ये 3। जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ये दोनों की दोनों आचार्य गुरु कामता प्रसाद ने जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप बार बार कामता प्रसाद जी का नाम लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना, आचार्य गुरु कामता प्रसाद वह इंसान है जो कि व्याकरण के जनक माने जाते हैं। 1912 में इन्होंने व्याकरण स्टार्ट किया। और आप भी जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि द्विवेदी युग को ही हम व्याकरण काल कहते हैं। उससे पहले के काल को हम व्याकरण काल क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उस समय व्याकरण थी नहीं, ठीक। अब इसमें साथ में मैंने आपको यह भी बताया था, ठीक है, कि ये जो है वो हमेशा एक वचन में काम करेगी। एक वचन, एक वचन। जातिवाचक और समूहवाचक जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में काम करती है। अब देखें, पहली चीज, डेफिनेशंस नहीं लिखाऊंगा मैं, सिर्फ मैं समझाने पर ध्यान देता हूं। आपको जो भी चीज दिखाई देती है, यानी धरती पे जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ तो नाम है। तो उसका जो नाम है वो सारे के सारे नाम किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। जैसे मैंने लिखा राम, सीता, गंगा, हिमालय, मैंने लिखा रामायण, मैंने लिखा आगरा, मैंने लिखा यूपी, XYZ। अब आप ये देखिए, ये किसी ना किसी के नाम है, ठीक है। अगर आप घड़ी पहनते हैं तो घड़ी का भी नाम होता है, टाइटन होता है, मैक्सिमम होता है, स्पोर्ट्स होती है, काफी सारी वॉच है। अब जो शब्द इनकी जाति का बोध कराएगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे राम क्या है यहां पर? लड़का। सीता कौन है? लड़की। गंगा क्या है? एक नदी। हिमालय क्या है? एक पर्वत। रामायण क्या है? एक पुस्तक कह सकते हो या फिर ग्रंथ। आगरा क्या है? एक शहर। यूपी क्या है? एक राज्य। भारत क्या है? एक देश। इज इट क्लियर गाइस? आई होप कि ये दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं समूहवाचक पर। इसको समझाने से पहले इन दोनों पे मैं एक नजर डालना चाहूंगा। मैंने कहा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक वचन में काम करती है। राम, राम एक वचन है या नहीं? क्या इसे मैं बहुवचन में कन्वर्ट कर सकता हूं? रामो कर सकता हूं? नहीं।
सीता का सीतो कर सकता हूं? नहीं। तो आप ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा किस में काम कर रही है मेरी? एक वचन में काम कर रही है। जातिवाचक को मैंने बोला था ये दोनों की दोनों जो है एक वचन के साथ साथ बहुवचन दोनों में वर्क करती हैं। लड़का एक वचन है, बिल्कुल। लड़का का अगर मैं बहुवचन बनाऊं तो बिल्कुल बन जाएगा लड़कों। लड़की का बन जाएगा लड़कियां या लड़कियों, ठीक है। नदी का नदियों, पर्वत का पर्वतों, ग्रंथ का ग्रंथों, शहर का शहरों, ठीक। अब समूहवाचक की बात करते हैं तो समूहवाचक क्या होता है? जो एक तरीके से ग्रुप रिप्रेजेंट करे, जैसे सभा, समिति, पंचायत, कक्षा आदि। झुंड कर लो, बहुत सारी चीजें, बट मैं आदि कर देता हूं, ठीक है। अब ये सारे के सारे एक वचन तो हैं, इनका अगर मैं बहुवचन बनाऊं तो ऑब्वियसली बन जाएगा सभा का क्या हो जाएगा? सभाओं, सभाएं, समिति क्या? समितियां, पंचायत का पंचायतें, ठीक है। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये दोनों एक ऐसी संज्ञाएं हैं जो एक वचन के साथ साथ बहुवचन में भी काम करती हैं। द्रव्यवाचक, सोना, मैटेरियल नाउन जिसे हम कहते हैं, सोना, चांदी, लोहा, दूध, घी, मक्खन, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या हैं आपके? ये सारे के सारे द्रव्य हैं। जितने भी हमारे मैटेरियल नाउन्स होते हैं, जितने भी हमारे ठोस और तरल पदार्थ होते हैं, सब किस में जाएंगे? द्रव्यवाचक में जाते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं अभी अगली चीज की, भाववाचक। ये एक ऐसी चीज है, 1 2 3 4 सभा हमें दिखती है, सोना दिखता है, लड़का दिखता है, राम दिखता है, ये चारों चीजें हमें दिखती हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा में केवल वो चीजें आएंगी जिन्हें हम केवल और केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसे ईमानदारी। इज इट क्लियर गाइस? गरीबी, बुढ़ापा, मक्खन, ईमानदारी, गरीबी, बुढ़ापा, मक्खन नहीं, सॉरी, ठीक है, बचपन, ठीक है, प्यार, डर आदि। जो चीज हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें देखते हैं। हम क्या करते हैं? उन्हें महसूस करते हैं, हम उन्हें फील करते हैं। वो सब जाती है भाववाचक संज्ञा में, ठीक। अब नोट पॉइंट, अगर मैं नोट पॉइंट की बात करता हूं तो देखें, उपाधियां, फल, फलों के नाम, सब्जी, सब्जियों के नाम, सब्जी हो गया, सब्जियों के नाम, फल, फलों के नाम, उपाधियां, ये सब की सब याद रखना कौन सी संज्ञाएं होती हैं आपकी? जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर उपाधियां हो जाएं, फल हो जाएं, फलों के नाम हो जाए, सब्जी हो जाए, सब्जियों के नाम हो जाए, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। हाँ या ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या दूंगा, ये देखिए।
मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल्स लिखाऊंगा, आपको बस ये फाइंड आउट करना है, जो शब्दों के नीचे मैं अंडरलाइन करूंगा आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। पहला क्वेश्चन लिख लो, अगर आप लोग अभी लाइव देख रहे हो क्लासेस तो आप लिख सकते हैं भैया फटाफट से, क्वेश्चन मैं बोल भी देता हूं जब तक। उदाहरण पहला, हमारी बहू घर की लक्ष्मी है। बताइए बहू शब्द में कौन सी संज्ञा है और लक्ष्मी शब्द में कौन सी संज्ञा है? आजकल आजकल नजदीकियां भी दूरियां बन गई हैं। आजकल नजदीकियां भी दूरियां बन गई हैं। इन दोनों को बताओ फटाफट। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैंने लिखा आजकल श्रवण कुमार कहाँ मिलते हैं। नंबर 6 है, आलू की सब्जी अच्छी है। बताइए कौन कौन सी संज्ञा हैं। तो दोस्तों देखो, पहली चीज हमारी बहू घर की लक्ष्मी है। तो देखो बहू जो है ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक। और लक्ष्मी जो है इसका नाम नहीं है। ये जो लक्ष्मी है, हमारी जो बहू है घर की क्या है? साक्षात लक्ष्मी। तो लक्ष्मी यहाँ पर जो काम कर रही है उपाधि का काम कर रही है, तो ये भी क्या बन जाती है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। आजकल नजदीकियां भी दूरियां बन गई हैं। दोस्तों ये नजदीकियां और दूरियां दोनों की दोनों जातिवाचक हैं। हिल गए ना तार? जहां तक मैं जानता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन्हें सोचते हैं कि सर नजदीकियां और दूरियां ये हमें दिखती तो है नहीं, हम इन्हें महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू अस ये आपका किसमें होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक नियम काम करता है हिंदी व्याकरण का, और नियम क्या कहता है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा और विशेषण, सॉरी व्यक्ति नहीं, अगर भाववाचक संज्ञा और विशेषण कभी भी किसी भी वाक्य में अगर बहुवचन के तौर पर प्रयुक्त हो जाएं, तो दोस्तों याद रखिएगा वो क्या बन जाता है? वो बनता है मेरा जातिवाचक संज्ञा। जैसे गरीब, और मैंने लिखा गरीबी, मैंने लिखा गरीबों। ये देखो गरीब क्या हो गया? मोहन बहुत गरीब है विशेषण, मोहन की गरीबी भाववाचक संज्ञा।
ये है विशेषण, ये है भाववाचक संज्ञा, और इन दोनों को देखो मैंने प्लूरल यानी कि मैंने किस फॉर्म में यूज किया, बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया। जब भी कभी भी याद रखिएगा विशेषण या भाववाचक संज्ञा मेरी बहुवचन में अगर काम करेगी तो वो हमेशा क्या बन जाती है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी वजह से ये दोनों जातिवाचक। अब देखो मैंने लिखा है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या बनता है बताओ, ये आपका बहुवचन है तो ये भी बन गया जातिवाचक संज्ञा। गरीबों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। श्रवण कुमार क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब आप सोच रहे हैं कि सर श्रवण कुमार तो किसी का नाम है, भाई मैंने क्या बोला है, इस पूरे वाक्य को पढ़ो। यहाँ पर जो श्रवण कुमार यूज कर रहा हूं मैं बहुवचन के तौर पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। किसी के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसे मैं बहुवचन के तौर पे प्रयुक्त कर रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम श्रवण कुमार है तो ये सिंगुलर हो गया, लेकिन मैंने बोला आजकल श्रवण कुमार कहाँ मिलते हैं, यानी कि मैं उन सभी की बात कर रहा हूं जो अपने मॉम एंड डैड की रिस्पेक्ट नहीं करते। आलू की सब्जी अच्छी है, यहाँ पर आलू शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये बनती है आपकी जातिवाचक, क्योंकि आलू जो है वो क्या बताता है, आपको एक जाति दिखाता है। क्या दिखाता है, जाति दिखाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि ये जो व्याकरण में जो आपका संज्ञा का टॉपिक है बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।